जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल आरपी कंप्यूटर टेक पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इंटरनेट, मॉडेम, वेब ब्राउज़र, यूज ऑफ इंटरनेट, यूआरएल क्या होता है, डाउनलोड, अपलोड, आईपी एड्रेस, वायरस और मल्टीमीडिया से संबंधित थ्योरी को किया था। आज हम उसी थ्योरी का एमसीक्यू लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इन सारे टॉपिक से बनने वाले एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा ये पहला प्रश्न है, वेब ब्राउज़र का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? एंकर कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं, यूआरएल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जब आप किसी वेब पेज पर होते हैं और किसी वर्ड या लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं जिससे दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं हाइपरलिंक। उसे क्या कहते हैं? इंटरकनेक्टेड हाइपर लिंक कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, हाइपर लिंक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है नेट पर बैंकों की बैठक, बी है नेट प्रैक्टिस, सी है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, डी है विदेशों के साथ समव्यवहार, और ई है ये सभी। तो इंटरनेट पर बैंकिंग का मतलब होता है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग करना। इंटरनेट के जरिए बैंकिंग संबंधित जो भी कार्य होता है ये करना। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है इंटरनेट, बी है फ्लॉपी डिस्क, सी है पावर कार्ड, डी है डाटा, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि कई सारे लोगों का आपस में जुड़ाव या जुड़ा होना। तो ये क्या कहलाता है? तो ये एग्जाम्पल देखें तो ये एग्जाम्पल होता है हमारा इंटरनेट का, यानी कि बहुत ढेर सारे कंप्यूटर्स जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो एक नेटवर्क बनता है, और वो नेटवर्क कंप्यूटर पर मॉडेम के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट होता है, जिसे इंटरनेट कहा जाता है। तो चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 4 नंबर, ईमेल भेजते समय ... की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है। ऑप्शन ए है टू, जो टी ओ करके लिखा होता है, बी है सब्जेक्ट, सी है कंटेंट्स, डी है सीसी, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो जब आप ईमेल भेज रहे होते हैं तो उस समय एक बॉक्स होता है सब्जेक्ट नाम का, और आपको ये बताता है कि संदेश में आपने कौन सी विषय वस्तु डाली है या भेजी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 5वां नंबर है, ... ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है ड्राइव्स, बी है ड्राइव वेज, और सी है मॉडेम, डी है प्लेटफॉर्म, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसका उपयोग करके आप टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा मॉडेम। मॉडेम ऐसी डिवाइस होती है जिसका उपयोग करके हम टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होकर इंटरनेट को चला सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन ए है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन बी है इंटरनेट, सी है इंट्रानेट, डी है एक्स्ट्रानेट, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर प्रश्न को देखें तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा पद है निम्न में से जो नेटवर्क का कनेक्शन होता है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है। तो ऐसा पद हमारा है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पर क्या होता है कि कई सारे नेटवर्कों का कनेक्शन होता है जिसको आपस में जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, और बाकी इसमें कोई भी ऑप्शन कनेक्ट नहीं करने वाला है। 7 नंबर देखें। 7 नंबर है कि अनसॉलिटेटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसॉलिटेटेड मतलब जो आपने ऐसे ही बिना रिक्वेस्ट किए आपको कोई ईमेल मिल जाती है, या अनवांटेड ईमेल मिल जाती है आपके मेल पर, तो उसे क्या कहते हैं?
ऑप्शन ए है न्यूज़ ग्रुप, बी है यूजनेट, सी बैकबोन, डी फ्लेमिंग और ई है स्पैम। तो यहाँ पर देखें तो जो जंक ईमेल होती है उसे हम लोग कहते हैं स्पैम, जो आपके अनवांटेड मैसेज ग्रुप में आपके ईमेल बॉक्स पर सेव हो जाती है या आ जाती है। इसमें वायरस आने का भी खतरा होता है और आपके हैकिंग का भी खतरा इसमें रहता है। तो आप स्पैम नाम के फोल्डर को हमेशा क्लियर रखा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, डॉट 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 का यूज करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। ऑप्शन ए है 5th जनरेशन लैंग्वेज का, बी है विनजिप का, सी है पर्ल का और डी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का और ई है URL का। तो कह रहा कि ऐसा क्या है जिसका उपयोग करते हुए हम वेब पेज का कोड लिख सकते हैं, जो आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं उसे किसके माध्यम से लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखें तो ये जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है इसको कहते हैं हम लोग शॉर्टकट में HTML। और HTML ऐसी लैंग्वेज है जो वेब पेज बनाने के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फ्लैश, बी है स्पाइडर्स, सी क्रीज, डी है एप्लेट्स और ई है स्पार्क्स। ठीक, तो ऐसे क्या होते हैं जो हमें बताते हैं कि वेब पेज पर जो भी एप्लीकेशन है वो सही तरीके से चल रहे हैं। ठीक ना, तो हमने थ्योरी में इसको देखा था और यहाँ पर काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन है। यहाँ पर एक ही केवल ऑप्शन है फ्लैश, ये होता है हमारा फ्लैश जिससे हम लोग एनिमेशन क्रिएट करते हैं या कई सारे इमेज को लेकर के उसमें मोशन डाल देते हैं ताकि दिखने में ऐसा लगे कि वो जीवित है या चल रहा है। जैसे बच्चों के लिए कहें तो कार्टून मूवी बनाई जाती हैं, वो हमारे फ्लैश के माध्यम से बनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि एक पॉइंटर डॉट डॉट पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा हो जाता है। ऑप्शन ए है ग्रामर एरर, बी है हाइपरलिंक, सी स्क्रीन टिप, डी स्पेलिंग एरर और ई है फॉर्मेटिंग एरर। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा पॉइंटर होता है जहाँ पर आप अपना माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे तो वो हाथ के आकार जैसा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, ये कहलाता है हमारा हाइपरलिंक पर आप जब भी आप अपना माउस लेकर जाएंगे, कर्सर लेकर जाएंगे तो उसकी पोजीशन ये बता देती है कि कर्सर का जो आकार है वो हाथ की तरह हो जाता है, जो किसी अन्य पेज को इंडिकेट करता है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो कोई दूसरा पेज ओपन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा कि आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं चाहते, तो आपको क्या करना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोगों के ईमेल पर डेली बाय डेली ऐसे मैसेज आते रहते हैं। आप अभी अपना ईमेल चेक कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन देखें तो कह रहा है कि इसे सीधा पुलिस को भेजना चाहिए, बी है बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, सी है, देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पर हुआ, सी है खोलकर आप उन्हें नहीं जानते बताते हुए उसका उत्तर देना चाहिए, डी है उत्तर देकर उनकी वैयक्तिक जानकारी मांगनी चाहिए और ई है उत्तर देकर बताएं कि आप उनसे संपर्क बनाए रखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर जो सटीक आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि आपको ऐसे किसी ईमेल को प्राप्त हो रहा है, आपको कोई ऐसा ईमेल प्राप्त हो रहा है जिसे आप नहीं चाहते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इस ऐसे ईमेल को, मैसेज को हम लोग स्पैम मैसेज बोलते हैं। तो इस तरह के मैसेज अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको सबसे पहले बिना खोले उसे मिटा देना चाहिए। आपको ये खोलने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है उसमें वायरस हो या आपको हैक करने के लिए कोई लिंक दी गई हो जिस पर आप क्लिक करते ही हैक हो जाएंगे। तो ऐसे मैसेज जो अनवांटेड हो और बिना आपकी इच्छा के आए हो, ऐसे मैसेज को बिना खोले ओपन कर दें, डिलीट कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे।
12 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बतावें जिनमें इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। तो काफ़ी आसान है, हमने देखा भी था पिछले वीडियो में। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मात्र कंपनी है, पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है जिसने सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। तो इसका भी आंसर बहुत ही आसान सा है और इसे भी हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। ऑप्शन ए है सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार और ई है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम। सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 14 नंबर, HTML का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए है हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज, बी है हाइपरटेक मेल लैंग्वेज, सी है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डी है हाइपरटेक मार्कअप लैंग्वेज, ई है हाइपरटेक मेल लैंग्वेज। तो हमने इसको अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले कि HTML का जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें वेब पेज को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है। आई एंड बी, बी लिखा हुआ है IETF, सी है इंटर NIC, डी है VSNL और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जा सकता है। तो इंटरनेट को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मॉडेम, जो इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आई एंड बी लिखा हुआ है, IETF दिख रहा है, इंटर NIC, VSNL जो प्रोवाइड कंपनी है, तो केवल प्रोवाइड कंपनी से नहीं हो जाएगा, हमें चाहिए क्या, मॉडेम। क्या चाहिए हमें, मॉडेम चाहिए। ठीक, जो इस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं आगे। 16 नंबर प्रश्न है, डॉट 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 वह डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। ऑप्शन ए है गेटवे, बी है पाथवे, सी रोडवे, डी बस और ई है NSF नेट। तो बताना है कि वो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ती है। 16 नंबर प्रश्न है, तो इसे हम लोग कहते हैं, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य जो होता है वो करता है हमारा गेटवे। ठीक, गेटवे के माध्यम से 2 या 2 से अधिक गेटवे इंटरनेट से हम नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि डॉट 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 HTTP का उपयोग करती है। वर्कबुक, सर्वर, वर्कशीट, वेब पेज और बैकबोन। तो ये HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो किसी वेबसाइट के पहले लगाया जाता है। तो 70 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये होता है आपका वेब पेज। 70 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेब पेज। वेब पेज पे इसका यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, www डॉट 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 प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। FTP, HTTP, WBS, MTP, इनमें से कोई नहीं। तो www जो होता है वो आपका HTTP पर यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर, एक वेबसाइट समूह है। ऑप्शन ए है वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट्स का, बी है ग्राफिक फाइलों का, सी लॉग कुंजी, डी उपयुक्त सभी और ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो वेबसाइट होता है वह कई सारे वेब पेजों का एक समूह होता है, यानी कि HTML डॉक्यूमेंट्स का एक समूह होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर है, स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है डिलीटेड ईमेल, बी है अनसॉलिसिटेड ईमेल, ई है इनकमिंग ईमेल, डी है व्यूड ईमेल, ई है इनमें से कोई नहीं। तो अनसॉलिसिटेड जो ईमेल होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पैम ईमेल, जो जिसे हमें बिना रिक्वेस्ट के प्राप्त होता है और जिन्हें हमें बिना खोले, बिना ओपन किए डिलीट कर देना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं। तो आप कोई भी वेबसाइट जब एक्सेस करते हैं, सर्च करते हैं, तो जो सबसे पहले पेज ओपन होता है उस पेज को हम लोग बोलते हैं होम पेज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होम पेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। बी है हाइपर टेक्स्ट को हाइपरलिंक के नाम से भी जाना जाता है। सी है प्रोटोकॉल नियमों एवं कानूनों का एक सेट नहीं है। डी है इंटरनेट एक कमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस भी है। और ई है इंटरनेट एक एकल एवं बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो 22 नंबर प्रश्न को अगर हम ध्यान से देखें तो ई को अगर देखें हम तो लिखा हुआ है कि इंटरनेट एक एकल एवं बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो एकल या बहुत बड़ा नेटवर्क तो ऐसे कहें तो ये गलत हो जाएगा। डी को देखें तो इंटरनेट एक कमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस भी है। इंटरनेट है ये, तो इंटरनेट पर बहुत सारे केवल कमर्शियल इंफॉर्मेशन नहीं, इस पर बहुत सारे सर्विस भी उपलब्ध हैं। तो ये भी आपका सटीक आंसर नहीं है। सी है प्रोटोकॉल नियमों एवं कानूनों का सेट नहीं है, तो ये सेट होता है, ये गलत है ऑप्शन। बी है हाइपर टेक्स्ट को हाइपरलिंक के नाम से भी जाना जाता है, नहीं ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को अगर देखें तो लिखा है कि इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और सही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें सटीकता है, सत्यता है। तो कोई भी कंप्यूटर जो होता है किसी इंटरनेट से जुड़ा है तो वो अन्य कंप्यूटर से भी जुड़ सकता है। ये इन सभी पांचों ऑप्शनों में से सबसे सटीक आंसर होगा। तो ऑप्शन ए को सही मानेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर देखें तो नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन ए है फ्लॉपी, बी है टेलीफोन लाइन, सी कनेक्टर, डी उपग्रह, ई है इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा फ्लॉपी। नेटवर्क पर दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट्स की अदला बदली के लिए ज़रूरी नहीं है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 24 नंबर प्रश्न देखें, लिखा है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। ऑप्शन ए है ब्राउज़र, बी नेटफिट, सी विंडोज़ 95, डी केबल और ई इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करने वाला ऑप्शन इसमें से कौन दिख रहा है। तो यहाँ पर देखें हम ब्राउज़र, तो अगर आप इंटरनेट से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सर्च करने के लिए क्या चाहिए, ब्राउज़र चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि .org का संबंध किस क्षेत्र से है। .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कोई संगठन या संस्था। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए है शिक्षा, बी गैर व्यवसायिक, सी है व्यवसायिक, डी संगठन और ई है इनमें से कोई नहीं। तो .org का मतलब होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि .com डोमेन का संबंध है। .com का मतलब होता है कॉम का मतलब होता है कमर्शियल यानी कि व्यवसायिक। ऑप्शन देखें तो ए है व्यक्तिगत विशेषता, बी है कला से संबंधित, सी है व्यापारिक संस्था, डी सूचना से संबंधित और ई इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर प्रश्न को अगर हम देखें तो कॉम का मतलब होता है कमर्शियल मतलब व्यापारिक संस्था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1995, बी 9 अगस्त 1995, सी 8 अगस्त 1994, डी है 7 अगस्त 1996, ई है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले 15 अगस्त 1995 को हुई थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है अगस्त 1992, बी है
1993, सी है 1994, डी है 1995 और ई है 1996। तो अभी हमने ऊपर देखा कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, 1995 में हुई थी। तो इसमें भी लिखा है कि भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1995 से। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है मेट सर्फिंग, बी सॉफ्टवेयर्स, सी भाषा, डी मॉडम और ई है इनमें से कोई नहीं। तो कम्युनिकेशन के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, 29 नंबर प्रश्न है। और 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा डी यानी कि मॉडम। मॉडम हमें सबसे ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट से संबंधित ATP शब्द का पूरा मतलब क्या है। ए है फाइल ट्रांसफ़र, FTP है, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है पूछ रहा है। ऑप्शन ए है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी है फाइल ट्रांसफ़र प्रॉब्लम, सी है फाइल ट्रांसफ़र प्रीवियस, डी है फाइल ट्रांसफ़र परफेक्ट और ई है इनमें से कोई नहीं। तो FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है। ऑप्शन ए मॉडम से, बी इंटरनेट से, सी टेलीफोन से, डी वेबसाइट से, ई इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर प्रश्न को देखें तो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब से शुरू होने वाला पता संबंध रखता है आपका वेबसाइट से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखें तो 32 नंबर प्रश्न है कि दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से करते हैं, जैसे आप लोग प्रेजेंट टाइम में डेली बाय डेली कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन ई देखें तो ई है ई कॉमर्स के माध्यम से, बी इंटरनेट के माध्यम से, सी ईमेल के माध्यम से, डी वेबसाइट के माध्यम से और ई इनमें से कोई नहीं। तो जब आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं दूर दराज बैठे किसी भी जगह से या किसी भी सेवाओं की खरीद बिक्री करते हैं, लेन देन करते हैं, तो ये कहलाता है हमारा ई कॉमर्स, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं और जल्दी से देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। ऑप्शन ए यूजर आईडी, बी है URL, सी टाइम स्टैम्प, डी उपयुक्त सभी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखें हम यूजर आईडी, तो यूजर आईडी हमारा ईमेल पर लगता है। टाइम स्टैम्प में देखें तो ये इसका कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर बचा क्या हमारा URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो हमारा URL कहलाता है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखें कि एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है टेलेक्स, बी मॉडम, सी फैक्स, डी टेलीग्राफ और ई इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को भी हमने थ्योरी में अच्छे से देखा था और ऑप्शन के माध्यम से भी हम इसमें देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मॉडम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही हैं। ऑप्शन ए है BSNL, बी है MTNL, सी उपयुक्त दोनों, डी है WLL के द्वारा, ई है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ देखें डी को WLL तो ये कोई कंपनी नहीं है। MTNL और VSNL यानी कि V का मतलब होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड, MTNL है आपका महानगर लिमिटेड निगम लिमिटेड। तो इन दोनों कंपनियों से भारत में इंटरनेट की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, यानी कि यहाँ पर देखें ऑप्शन सी को उपयुक्त दोनों के द्वारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, मॉडम का पूरा नाम क्या है। मॉडम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, ईमेल का पूरा नाम क्या होता है। काफ़ी आसान सा सवाल है। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल सी में है तो सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। इंटरनेट का पूरा नाम पूछ रहा है, तो इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है। ऑप्शन ए है मॉडम, बी मॉनिटर, सी माउस, डी OCR, ई इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न को एक बार फिर से देखिए। कह रहा है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, तो ये होता है हमारा मॉडम। ठीक, मॉडम क्या करता है कि मॉडम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ठीक, जो सिग्नल के रूप में भेजता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ए है ईमेल को, बी पेजर को, सी सेलुलर फोन को, डी इंटरनेट को और ई इनमें से कोई नहीं। तो सूचना राजपथ कहा जाता है इंटरनेट को। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट को। 41 नंबर प्रश्न है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है बिल गेट्स, बी टिमोथी बिल, सी है लिंकन गोलिट्सबर्ग और डी है रे टॉमलिंसन, ई इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था कि ईमेल का जन्मदाता माना जाता है रे टॉमलिंसन को, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, www का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। चलिए 43 नंबर प्रश्न है कि www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए बिल गेट्स, बी है ली एन फ्योंग, सी एन रसेल, डी टिम बर्नर्स-ली, इनमें से कोई नहीं। तो www के आविष्कारक और प्रवर्तक माने जाते हैं टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, याहू, गूगल एवं MSN क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेट साइट्स है, बी कंप्यूटर ब्रांड है, सी स्विट्जरलैंड निर्मित घड़ियां हैं, डी शनि ग्रह के छल्ले और ई इनमें से कोई नहीं। तो 44 नंबर प्रश्न को देखें तो याहू, गूगल, MSN जो होती है ये हमारे इंटरनेट के साइट्स हैं, यानी कि इन साइट पर जा करके हम कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याहू, गूगल और MSN इंटरनेट साइट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ऑप्शन ए है साइबर स्पेस, बी अपलोड, सी भंडारण, प्रकाश भंडारण, डी मॉडम और ई है इनमें से कोई नहीं। तो साइबर स्पेस होता है सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में पूछा कि कौन सा शब्द नहीं आता है, तो साइबर स्पेस होता है, अपलोड होता है, मॉडम होता है, लेकिन प्रकाश भंडारण ऐसा कोई शब्द नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। आगे बात करें हम 46 नंबर की, स्पैम किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए कला कंप्यूटर, बी कला, सी संगीत, डी खेल और ई इनमें से कोई नहीं। तो स्पैम कला कंप्यूटर संबंधित शब्द है। स्पैम कहाँ पर होता है? तो ईमेल में एक स्पैम नाम का फोल्डर होता है जो अनवांटेड मैसेज को स्टोर करता है। तो ये संबंधित है हमारे कंप्यूटर से, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है? 47 नंबर ऑप्शन ए है लॉगिन, बी मॉडम, सी पासवर्ड, डी पिनाका और ई इनमें से कोई नहीं। तो 47 नंबर प्रश्न को देखें तो लिखा है कि कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है। तो लॉगिन होता है, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, मॉडम कर सकते हैं, पासवर्ड कर सकते हैं, लेकिन पिनाका ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसको हम परिभाषित कर सकें। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 48 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम दिखने वाला कंप्यूटर वायरस, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम दिखने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? ऑप्शन ए है सी ब्रेन, बी कोलंबस, सी है मैकबग, डी है माइकल एंजेलो वायरस और इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में सबसे पहले दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन है और भारत में दिखने वाला सबसे पहला कंप्यूटर वायरस माइकल एंजेलो वायरस है, माइकल एंजेलो वायरस। 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है। ऑप्शन ए साइबर स्पेस, बी निकनेट, सी है ईमेल, डी है आईनेट
और ई इनमें से कोई नहीं। तो जब आप इंटरनेट का उपयोग करके संदेश भेजते हैं तो उसे कहा जाता है ईमेल सुविधा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, और इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। 50 नंबर है कि हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान सा प्रश्न है। इससे बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं मॉडम। मॉडम के द्वारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के प्रचंड 50 प्रश्न। अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक का 50 प्रश्न और देखेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।